जय माता के भक्तों, जैसे कि आपको पता है हम आज जा रहे हैं श्री वैष्णो देवी। पहली बार आया हूँ दर्शन करने, मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ। हमने अम्बाला कैंट से ट्रेन ली है गाइस, और आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ गुफाएं रास्ते में बहुत सारी आती हैं, और रास्ते में कुछ लोग ऐसे भगतजन भी हमें मिलते हैं। ऐ लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री वैष्णो देवी स्टेशन। हम वहां से 7 बजे अम्बाला से बैठे थे, 7:30 ट्रेन चली थी, लगभग 9:30-10 घंटे लग जाते हैं। अभी हमें 5:15 5:30 कुछ टाइम हो गया है। जाओ तुम वहाँ जाओ, पल पर चितटाओ, ध्यान मैया का धरो, एक जयकारा लगाओ, चले भक्तों की टोली संग तुम मिल जाओ, तुम्हें रास्ता दिखा दूं, मेरे पीछे चले आओ। ये है ये हम स्टेशन के बाहर हैं गाइस। यहाँ से आपको गाड़ियाँ, ऑटो, हर सुविधा आपको मिल जाएगी। गाड़ियाँ यहाँ से लगभग 1000-1200 में होती हैं, और ऑटो यहाँ पे 300-400 में हो जाते हैं, जिसमें 4 सवारियाँ इंक्लूड होती हैं 400 में, यानी कि 100 रुपये एक का। ये हमें सीधा भवन तक ले जाते हैं। आया हूँ दर्शन करने, मैया के दरबार आया हूँ। ऑटो हमें यहाँ पे लाके उतार देता है गाइस। ये वैष्णो देवी का वो भवन का वो गेट है जहाँ पे पर्चियाँ चेक होती हैं गाइस। जो पर्ची हमने स्टेशन से ली है या ऑनलाइन बुक की है, यहाँ से मेंबर गिन के ही हमें अंदर जाने दिया जाता है। इससे आगे फिर चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारा सामान चेक होता है कि हम कोई छुरी, चाकू वगैरह कोई गलत चीज़ मंदिर में ना ले जाएं। ये हमारी सेफ्टी के लिए है गाइस। अभी सामान चेक करवा के हम चल दिए है। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह के नल आपको देखने को मिलेंगे, शेर के मुंह वाले नल। सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी, अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देखो कटरा की। जाओ तुम वहाँ जाओ, पल पर चितटाओ, ध्यान मैया का। ये है गाइस बाणगंगा। यहाँ की क्या विशेषता है, क्या महत्वता है? जब हनुमान जी भैरवनाथ का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे उनसे लड़ने के लिए, बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, उनको प्यास लगी, तो माता जी ने पत्थर में तीर मारा था उनकी प्यास बुझाने के लिए। वहाँ से उसी पत्थर से पानी आ रहा है जिसको बाणगंगा हम बोलते हैं। यहाँ पे स्नान करने से ये गंगा की तरह पवित्र मानी जाती है। सारी थकावट यहाँ से दूर हो जाती है, और कहते हैं कि हमारे आधे पाप कट जाते हैं। पहली बार आया हूँ दर्शन करने, मैया के दरबार आया हूँ। इतना शीतल जल, ये कौन सा स्थान है बेटी? ये है बाणगंगा। रास्ते में ऐसे बहुत सारे भवन हैं, और यात्री सिम यहाँ पे लिखा होगा। इस बहुत ज़रूरी बात है, आपका कोई भी नंबर है, जियो, आइडिया, BSNL, यहाँ पे सभी पंजाब, हरियाणा, केरल के सभी तरह के नंबर बंद हो जाते हैं। आपको अपनी खुद की अगर आपको सिम चाहिए, 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे रहना है, तो आप यहाँ से वो सिम ले सकते हैं। जगह जगह से आपको सिम प्रोवाइड हो जाती है। ये है गाइस माता के चरण पादुका। जब हम नीचे से 2-3 किलोमीटर ऊपर आते हैं तो माता के चरण पादुका हैं। यहाँ पे माता ने अपने पहली बार चरण रखे थे।
यहाँ से गाइस घोड़े भी गुजर रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं। ये कहीं कहीं पे सिस्टम है कि एक तरफ सिर्फ घोड़ों के लिए रास्ता है और दूसरी तरफ हमारे लिए। यहाँ पे दो तरह के रास्ते हैं गाइस, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और प्लेन रोड से भी जा सकते हैं। और पालकी, एम्बुलेंस, ट्रक, कार, हर चीज़ ऊपर जाती है गाइस। उनके क्या क्या रेट हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। ये है गाइस कॉल सेंटर नंबर, सीधा पुलिस वालों के पास मिलेगा। अगर आपका कोई साथी, कोई फैमिली मेम्बर खो जाता है तो हम इस नंबर पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। मैया जग कल्याणी माफ करना मेरी भूल, मैंने माथे पे लगाई तेरे चरणों की धूल। अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ दर्शन करने। आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे चाले होने के कारण। ये गर्भ जोन है, यहाँ से आपको टोकन मिलता है जिसका नंबर 36 घंटे बाद आता है। आप ऊपर जाओ आराम से। और यहाँ पे अगर रूम लेना हो भगवती भवन में 120 के पर बेड के हिसाब से आपको मिलता है, एक जने का 120 रुपये। ये ATM है, आप ATM की सर्विस ले सकते हैं। ये गर्भ जोन है नीचे से 6 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पे गुफा है माता की, और गुफा की बहुत मानता है गाइस। गुफा की क्या मानता है मैं बाद में बताऊंगा। ये देखो भगवती भवन में आपको 120 का एक बेड मिल जाएगा। ये गर्भ जोन है, यहाँ पे हमें बाद में मत्था टेकना होता है। इसके पहले हम 6 किलोमीटर और ऊपर जाना है। ये है आदत तुम्हारी, महिमा है इसकी भारी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस सुबह हो चुकी है। अभी हमें 6 किलोमीटर ऊपर माता के भवन पे जाना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गर्भ जोन है। यहाँ पे माता 9 महीने रही थी। यहाँ पे गुफा है गाइस, यहाँ पे हमें 1.5-2 घंटा लगभग लग जाता है दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं इस गुफा की लंबाई 25 फुट है। और ये देखिए आप, मुझे बहुत बुरा लगा गाइस कि एक जना सफाई के लिए है और हम 1000 या 1 लाख मान लो गंदगी के लिए। तो इस गाइस ऐसा मत कीजिए, गंदगी मत फैलाइए बाहर जाके। अपना सामान आप डस्टबिन में डालिए। यहाँ देखिए आप डोसा पॉइंट, चॉकलेट पॉइंट, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है जो भी आप लेना चाहो। तो गर्भ जोन की बात करें, वहाँ पे गाइस आप जब जाओगे मेरा यकीन मानो, आपको पैसे का, उधार का, किसको लेना है किसको देना है, फ़ोन कहाँ है आपका, कुछ भी टेंशन हमें नहीं रहती। हमें लगता है कि हम बिल्कुल 2-3 महीने के बच्चे हैं और माँ की गर्भ में हैं जब हम गुफा में रहते हैं। ऐसा आभास हमें होता है जिसकी वजह से इसको गर्भ जोन बोला जाता है। ये हम आगे के लिए अभी निकल चुके हैं। ये गुफा वाला रास्ता है। जब हम वहाँ पे भवन गुफा छोटी सी बना रखी है, अगर आप इधर से जाएंगे तो 5 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ये चढ़ाई बहुत ही आसान है गाइस, ये वाली जो देख रहे हो। दूसरी चढ़ाई को भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भवन 6-7 किलोमीटर दूरी पे है और उसकी कठिन चढ़ाई मानी जाती है। ये लेटेस्ट रास्ता है, नया बनाया गया है और शॉर्टकट भी है। मैं रेफ़र करूँगा आपको, इसी स्थान से जाइए, इसी रास्ते से जाइए ताकि आपको थकावट भी कम हो। आरती जय मां, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी। ये पढ़िएगा इस शूटिंग स्टोन एरिया ध्यान से कि यहाँ पे बैठना मना है। यहाँ से अगर आप बैठेंगे ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, इनका कोई एतबार नहीं है। वैसे पुलिस ने, देखो आप अगर ध्यान से देखो ऊपर, सेफ्टी के लिए हमारे जाल भी लगाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं हनुमान जी के अंगरक्षक। यहाँ से हमें पता चलता है कि हनुमान जी ने कभी यहाँ पे पहरा दिया था। जिनके सैनिक हनुमान जी के आज भी यहाँ पे बैठे हैं और माता जी के आप पहरेदार मान सकते हो कि यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। सारे रात मंदिर विच आरती जय मां, जय पहाड़ा वाली आरती जय। बहुत ही ज़रूरी सोचना गाइस, यहाँ से भवन 1 किलोमीटर रह गया है, हमें चलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। और इससे ज़रूरी सोचना ये है गाइस
कि प्लीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा एक टॉयलेट कर रहा है नाली में, और हम समझते हैं कि झरने से पानी आ रहा है नीचे, कहीं इसका कुरला भी करते हैं, पी भी लेते हैं। और दूसरी बात ये आप छोटे छोटे पत्थरों के घर देख सकते हैं, ये अपने अपनी मानता है। यहाँ पे मानते हैं लोग कि अगर हम यहाँ पे घर बना के आते हैं तो माता रानी हमारा बहुत ही विशाल बढ़िया घर, पक्का घर हमारा बनाती है। आप भी कभी जाए तो आप यहाँ पे घर ज़रूर बना के आएँ। चरण तेरा ज्ञान यश गावे। अभी हम माता के दरबार पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं गाइस, ये हर एक को नहीं मिलती, इसके लिए हमें परमिट लेना होता है। इसका तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक का किराया रहता है जो ऊपर तक आते हैं। ये सिर्फ वीआईपी लोगों को, या जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चल नहीं सकते, जो वीआईपी लोग हैं वही आ सकते हैं। यहाँ पे एक और चेक पोस्ट आप देख सकते हो। ये पार्वती भवन एक संस्था बनी हुई है, और अभी हम वैष्णो माता की जो मेन दरबार है वहाँ पे भवन में माथा टेकने जा रहे हैं। ये भैरव घाटी के लिए रास्ता जाता है गाइस। आप नीचे भवन में माथा टेकने से पहले अपना सामान लॉकर में रख सकते हो। नीचे भी अर्धकुंवारी में लॉकर दिए जाते हैं, यहाँ भी लॉकर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो 1800 रुपया एक सवारी का लगता है। घोड़े से भी जा सकते हो, 1200 लगेगा। और आप उड़न खटोले में भी जा सकते हो, वहाँ पे 100 रुपये रहता है आने जाने का, यानी कि आप 50 रुपये में आ सकते हो, 50 में जा सकते हो। 100 रुपये पर हेड के हिसाब से रहता है। मैंने तय किया है गाइस आपके लिए कि मैं पैदल चलूं और आपको ये रास्ता दिखा दूं। लोग मानते हैं ये बहुत ही कठिन मुश्किल रास्ता है, वाकई में ये कठिन रास्ता है गाइस, और मानते ही इसमें चढ़ने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप फिट हो तो आप इसमें, मैं दावा करता हूँ, आप 45 मिनट या इससे पहले भी चढ़ सकते हो। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। सीढ़ियों से मैं प्रेफर करूँगा जिम वाले बंदे को जो चढ़ सकता है। बूढ़े व्यक्ति जो हैं या तो वो उड़न खटोले में जाए या इस रोड से जाएं जो नीचे से घोड़े जहाँ से जाते हैं। मैं पौड़ियों से गया था, सीढ़ियों से गया था गाइस, तो मेरे को आधा घंटा लगा। और ये आप देख सकते हो वैष्णो माता का मंदिर दिख रहा है, ऊपर से उड़न खटोले जा रहे हैं। जय माता की। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। गाइस कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर में, मैंने माथा टेक चुका हूँ मैं। ये भैरव बाबा का ऊपर जो माता के दरबार से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ की वीडियो है। सबसे ऊपर की घाटी है ये गाइस। अभी हम नीचे जा रहे हैं माथा टेकने के बाद। आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, ये तकरीबन 500 सीढ़ियाँ हैं, 500-600 हैं लगभग। यहाँ आप देख सकते हैं भंडारे सिर्फ नाम के हैं। यहाँ पे कड़ी चावल जो हैं 50 के मिलते हैं। ये देखो कड़ी चावल चल रहे हैं चाय के साथ, कौन खाता है भाई। और राजमा चावल यहाँ पे 45 के मिल जाते हैं। ये हम अर्धकुंवारी गर्भ जोन जो गुफा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमें 2 दिन लगभग हो चुके हैं। यहाँ हम माता की गुफा में जाएंगे। यहाँ पे हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, हमारा नंबर आने वाला है। चलिए गाइस, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि वैष्णो देवी हर साल इतने यात्री क्यों आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, क्या मानता है। तो यहाँ पे एक गांव है जो, जिस गांव में श्रीधर रहते थे, उनके सपने में माता आई और बोला कि यहाँ पे मेरा एक मंदिर बनवाओ, यहाँ पे पिंडी है। उनका शव गिरा हुआ था जिसके नाम पे वैष्णो देवी यहाँ पे प्रकट हुई थी। एक दिन माता ने श्रीधर को
भोज के लिए कहा कि आप भंडारा करो, ऋषि मुनियों को, सारे लोगों को, देवताओं को वहाँ पे बुलवाओ। और श्रीधर सोच में पड़ गया कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इतना अनाज कहाँ से लाऊंगा। माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भंडारा मैं करूँगी, नाम तुम्हारा होगा। तो जैसा माता का हुक्म हुआ श्रीधर ने वैसा ही किया। श्रीधर ने सभी लोगों को, आसपास के ऋषि मुनियों को खाना खिलाया। वो रज गए थे। श्रीधर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अनाज तो उनके घर नहीं था, फिर कहाँ से आया। और आप तो जानते हैं गाइस, जहाँ पे अन्नपूर्णा माता बैठ जाए देवी, वहाँ पे अनाज की कमी हो ही नहीं सकती। इसी नाम पे, इसी के लिए आप एक बार कमेंट में लिख देना जय माता की। तो आगे की शुरू करते हैं। यहाँ पे भैरवनाथ जी भी आ गए। भैरव भी 2-3 तरह के हुए हैं। ये जो भैरव बाबा है ये बहुत ही दूसरे नेचर के हम मान सकते हैं। ये तांत्रिक थे, जादू वगैरह करते थे। उन्होंने हट किया कि मैं तो मांस मछली खाऊंगा, शुद्ध जो वैष्णो खाना है वो नहीं खाऊंगा। माता ने मना किया कि ये वैष्णो है। जब भैरव बाबा नहीं माने, माता बाहर की तरफ खोली और ऊपर की ओर चल दी। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था गर्भ जोन, वहाँ पे माता 9 महीने रही। बाहर हनुमान जी ने वहाँ पे पहरा दिया। तो जब काफ़ी लंबा समय हो गया, भैरवनाथ को भी पता था कि आगे हनुमान जी बैठे हैं। बैठे बैठे हनुमान जी को प्यास लगी और उन्होंने माता को याद किया कि माता मेरे को प्यास लगी है। वहाँ पे माता जी ने पत्थर में बाण मारा था, जिसकी नाम से बाण गंगा वहाँ पे स्थान का नाम पड़ गया। और वहाँ से बाण गंगा चली। उसके बाद माता 9 महीने के बाद गर्भ जोन से जहाँ से हम निकलते हैं गुफा से, वहाँ से माता निकल गई ऊपर की ओर। भैरवनाथ पीछे पीछे। माता को गुस्सा आया तो माता ने इतनी जोर के वार किया कि भैरव बाबा की गर्दन ऊपर घाटी की ओर 6 किलोमीटर ऊपर जाके गिरी। तो माता पीछे पीछे जब गई, कटी हुई मुंडी ने क्या कहा कि हे माता, मेरे को तो लोग गलत समझेंगे कि मैंने आपका पीछा किया ऐसे। तो माता ने वरदान दिया था कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया है ये मुक्ति पाने के लिए किया है। मेरे हाथों से जो भी मरता है वो मुक्त हो जाता है। कि मैं भी अपना माथा अधूरा मानूंगी जब तक कोई भक्त तुम्हारा माथा नहीं टेकेगा। इसलिए गाइस हम माता के बाद भैरवनाथ पे भी जाते हैं। आते हुए हमें बहुत परेशानी हुई गाइस। ये आप अगर आओ तो ट्रेन की उम्मीद बिल्कुल मत करना, या पहले से ही कन्फर्म करवा के आना टिकटें। 4 दिन की बाद की या 3 दिन के बाद की। आते हुए हम बस का सफ़र हमने चूज़ किया, क्योंकि तत्काल 2 दिन कोई ट्रेन नहीं थी। तो हमने पठानकोट के लिए बस ले ली। पठानकोट से सीधा जलंधर, जलंधर से हम पहुँचे सीधा लुधियाना, लुधियाना से हमें दिल्ली की बस मिल गई। रास्ते में